हेलो ऑडियंस, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और पावर पैक्ड एपिसोड लेकर। आपका फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से, जिसके वसीले से हम सीखते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को साथ मिलकर समझने की कोशिश भी करते हैं। हमने इस कड़ी का आगाज़ किया था 2 एपिसोड्स पहले और हमने बात की थी कि मोहब्बत के जज्बे से हम सब वाकिफ़ तो हैं, लेकिन हम साथ मिलकर इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। इसको समझने के लिए हमने एक किताब का इंतखाब किया था जो है 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, जो कि गैरी चैपमैन की एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग किताब है जिसने रिकॉर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ब्रेक किए। और जिस तरह से हमने 2 पहले एपिसोड्स में बात की कि वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन हो सकते हैं, आप अपनी मोहब्बत को अगर किसी के सामने जाहिर करना चाहते हैं तो इट कैन आइदर बी थ्रू वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन और इट कैन आइदर बी थ्रू स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और जो है टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, वो है गिफ्ट गिविंग, तोहफे देना। जिस तरह से हम जानते हैं कि जिन लोगों से हम मोहब्बत रखते हैं, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम उन्हें बता सकें, और तोहफे देने का अमल जो है वो कोई नया नहीं है। हम सब अपने चाहने वालों को तोहफे देते हैं। तो आज हम इसी बात पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से हम मज़ीद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरे साथ सबीन मौजूद हैं। सबीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैरियन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबीन, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आज हमने क्या कंटेंट्स उनके लिए रखे हैं। मैरियन, आज का शो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है और साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगी कि आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने अजीज़ों को गिफ्ट्स क्यों दें, और प्लस हमारे पास एक ड्रामा भी अवेलेबल है जिसमें हम आपको भरपूर तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जब हम किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो उसमें तोहफे की क्या अहमियत होती है और वो क्यों ज़रूरी होता है। और साथ हमारी पीडीएस बैंड ने एक बहुत ही खूबसूरत सी हेम आपके लिए तैयार की है। सब मिलके उसको एंजॉय करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू दिस एपिसोड। तो मेरे साथ एक और मेरी टीममेट इरा मौजूद हैं। इरा से हम उनके व्यूज़ लेते हैं। इरा, जिस तरह से आप जानती हैं, आपने कभी किसी को गिफ्ट दिया है और आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरह से उनको क्या महसूस हुआ था और आपने क्या सोचकर उनको गिफ्ट दिया, कैसे आपने सिलेक्ट किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट इट? जी, मैं आपको अपना रीसेंट जो है एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये गिफ्ट ये बात ही ऐसी है, गिफ्ट देना है ही ऐसा कि हर इंसान को लेना भी बहुत पसंद होता है और जब उसको कोई देता है तो वो स्पेशल फील करता है, वो भी उसके लिए एक बहुत बेस्ट फीलिंग होती है। तो इट इज़ अ बेस्ट वे कि हम किसी को गिफ्ट दे के ये फील करवाते हैं कि येस यू आर इम्पॉर्टेंट। तो खैर, मैंने तो अपनी लाइफ में अब तक अपनी फ्रेंड्स को और जो अपने रिलेटिव्स हैं उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। खैर, मैं अब बात सिर्फ अगर हम गिफ्ट की करें तो एक बॉक्स में जो गिफ्ट होता है सिर्फ बात उसकी नहीं होती, अहमियत उसकी नहीं होती, अहमियत उस पूरे प्रोसेस की होती है। जब हम किसी को गिफ्ट देने का सोचने से लेकर उसको शॉप से खरीदने से लेकर उसको पैक करके उस इंसान तक पहुंचाते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है कि ताकि उस जितने पुरखलूस तरीके से, जितनी मोहब्बत से, जितने एफर्ट से, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है हम लोगों की, मतलब अगर हम किसी को इस तरह से कोई स्पेशल फील करवाते हैं तो वो आपकी मोहब्बत का एक बेहतरीन इजहार होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि अब आप किसी को गिफ्ट, अगर आपकी इतनी गुंजाइश नहीं है तो अब आप किसी को महंगे तोहफे दें। नो, नेवर। आप जो है किसी को सिंपल एक चॉकलेट दे के उस पर अच्छा सा रिबन लगा के आप अगर उसको देंगे तो इट्स डेफिनेटली कि वो इंसान स्पेशल फील करेगा अपने में। रिसेंटली मेरी जो फ्रेंड है उनकी जो बर्थडे थी तो मैंने उनके लिए एक कुर्ता सेलेक्ट किया। तो खैर मुझे उनका साइज़ वगैरह नहीं पता था, बट ये है कि मैंने जो है मैं शॉप पे गई और मैंने कहा, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहती तो मैं उनसे पूछ लेती, बट इट्स सरप्राइज, तो सरप्राइज फिर होना चाहिए। तो मैं शॉप पे गई और मैंने उनको शॉपकीपर को मैंने उनकी पिक्चर दिखाई। मैंने कहा उनका ये साइज़ है तो प्लीज़ आप उनके मुताबिक मुझे कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल दें। तो खैर जब मैंने वो चीज़ उन तक पहुंचाई तो ये है कि मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो ड्रेस मैंने उनके लिए सिलेक्ट किया था वो उनको एकदम परफेक्टली आया। तो इस चीज़ को मुझे बहुत खुशी है, और अपनी मैंने जिस फ्रेंड को दिया उसको भी ये लेके बहुत ज़्यादा, वो जाहिर सी बात है उन्होंने भी स्पेशल फील किया, उनको भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मोहब्बत की ज़ुबानें बहुत हैं। और अगर ये जो ज़ुबानें हैं, जो मोहब्बत करते हैं ना, जो मोहब्बत करना असल में जानते हैं, वो इन ज़ुबानों को सीख लेते हैं। गिविंग गिफ्ट्स, वर्ड्स, आपकी एफर्ट्स, आपकी टेंशन्स को, ये सब चीज़ें फील कर लेते हैं। बट सही हमें ज़रूरत, हम मोहब्बत की ज़ुबानें सीख तो लेते हैं, बोल भी लेते हैं, बट हमें ज़रूरत है कि हम सही समझ सकें उसको। क्योंकि अगर हम किसी से बोल रहे हैं तो
उस सामने वाले बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को फील कर सके, उस चीज़ को समझ सके, आपके टेंशन्स को, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत को। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इरा, और मैं साथ साथ अपनी टीम से भी शेयर करती चलूँ और ऑडियंस से भी करती चलूँ कि दिस इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड सॉर्ट ऑफ टॉपिक फॉर मी, क्योंकि मेरी पर्सनल जो है ना लैंग्वेज है लव की, वो यही है गिविंग गिफ्ट्स के। मुझे जो है मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे इतना रिसीव करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं इतना लुक फॉरवर्ड नहीं करती कि लुक फॉरवर्डिंग यू नो टू एक्सेप्ट द गिफ्ट। पर मुझे किसी के लिए सोचना और किसी को देना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो है मैं अच्छे तरीके से सोचूं। एंड आई एम वेरी यू नो बिग ऑन बर्थडेज के, अगर किसी दोस्त का बर्थडे आ रहा है, किसी रिलेटिव का बर्थडे आ रहा है, फैमिली मेम्बर का आ रहा है, तो ज़रूर यू नो आई मेक श्योर दैट आई डू समथिंग फॉर देम ऑन देयर बर्थडे। तो आज ऑडियंस, आज हम इसी तरह से छोटी छोटी बातों से सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने रिलेशंस को मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक हमने बहुत ही अच्छा ड्रामा पैकेज आपके लिए प्रिपेयर किया है, उसको मिलकर एंजॉय करते हैं। सर क्या आप भी बैठेंगे? हाँ यार मैं बैठूंगा, थोड़ा सा है काम, तो थोड़ी देर में निकलते हैं। आशर ये एक कप चाय लेके आना। हेलो जी बोले। जी, आज आपको याद है कि आज दिन क्या है? जी मुझे पता है आज क्या दिन है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो आप ऐसा करना कि आप जल्दी घर पे आ सकते हैं? जी मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की, बहुत सीधे रुके हुए। ठीक है, तो वैसे आज आपने खाने में क्या बनाया है? मैंने आपकी पसंद की डिश बनाई है। चलो ठीक है, मैं जैसे यहाँ से फारिग होता हूँ फिर मैं घर आता तो बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा बात सुनो, चले गए सारे? जी सर। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ यार ये ना कप ले जाओ। यार चाय तो बड़ी अच्छी बनाते हो। थैंक यू सर। अच्छा ये हमें ही चाय पिलाते रहते हो ऐसी कि घर पर भी कभी चाय पिलाएगी? सर घर पे कभी चाय नहीं बनाई, बेगम करने नहीं देती काम। नहीं कभी उसको भी मौका दिया करो कि आराम करे, और जी सर। तुम जो है ना उनको चाय शाय पिलाया करो घर वालों को, ठीक है? सर आज जाके करेंगे, आज वो शादी की सालगिरह। शादी की सालगिरह? तो यार अभी तक बैठे हुए यहाँ पर, तो बताया ही नहीं कि शादी की सालगिरह। सर आपकी वजह से रुका होता कि आप इधर हैं इसलिए। और नहीं बस अभी ख़त्म करो और बस निकलते हैं। ओके क्या गिफ्ट दे रहे हो आज शादी की सर? सालगिरह? शादी को वैसे ही 5 साल हो गए, अब क्या गिफ्ट देना, मैं आ जाऊँगा, इससे बड़ा गिफ्ट क्या है? गिफ्ट तो देना लाजमी होता है, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। उसको पता है कि मोहब्बत करते हैं, कैसे पता चलेगा? यही जब हम तोहफे देते हैं या कोई गिफ्ट ला कर देते हैं ना, तो फिर ही पता चलता है कि मोहब्बत। जिस तरह से खुदा ने हमारे साथ मोहब्बत रखी और तोहफे में हमें जो है हमेशा की ज़िंदगी दी है, तो इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम अपने अजीज़ों कारब से लोगों के साथ मोहब्बत का इज़हार करें, ठीक है? तो अभी बस तुम बंद करो वहाँ पे, तो चलते हैं। अच्छा एक काम करो, ये ना आज लाजमी तुमने देना घर जाते हुए गिफ्ट लेकर जाना, ठीक है सर? ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया? Welcome back viewers, I hope you liked the video and Marian, coming back to you, it's like almost I can say when it comes to love, when we say love and giving gifts, मुझे इतना ही समझ आता है मेरी अपनी एंटायर लाइफ टाइम में until now I'm an adult, आई कैन से मैंने गिफ्ट जो दिए हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली और 1-2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत स्पेशल हैं, उनको मैं देती हूँ। एंड उनके लिए जो गिफ्ट्स होते हैं
मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि मैं गिफ्ट्स अपने हाथों से प्रिपेयर करूँ, बेशक से चाहे वो कोई कार्ड क्यों ना हो या फिर कोई सिवेनियर हो या फिर कोई एक बुक ही क्यों ना हो जो मैंने लाइक उनकी, जैसे हमने बात की थी ऑन एफर्मेशंस, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस में कोई ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिव राइटिंग्स करके दे देती हूँ ताकि वो जो भी है, लाइक इफ इट्स माई फादर, माई मदर, एनी वन इन द लाइफ, इफ ही इज फीलिंग you can say negative, so he can have some positive feeling. While I was reading the book, so I just understood one thing, as the writer, the author says, that it's not important that we are giving something expensive. It's important what you are, how are you giving, or you can say what are you presenting. Even though it's the smallest thing or it's a very big thing, it depends on what you are feeling for the person and how you are presenting it. As Ira said that she doesn't know the size of her friend or the measurement, but whatever she bought for her, she loved it. The person loved it, and that is all when we are presenting something to someone. And it's even important कि जब हमारे सामने वाले का जो लैंग्वेज है, लव लैंग्वेज हो, वो गिफ्ट गिविंग है, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम उसकी लैंग्वेज को समझें. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई कैन से वी कैन डू दैट, हम लोग एफर्मेटिव वर्ड्स यूज़ करके या फिर क्वालिटी टाइम दे के उस वेरी पर्सन को वो दोनों चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज ही बिल्कुल डिफरेंट है. तो एज द ऑथर सेज, when you know your partner's love language is gift giving, so try to come into the same love language and try being the same person. Then you can understand how does it feels to another person when you're giving the gift or you're taking the gift. एग्जैक्टली क्योंकि जो है सारी जो बात का निचोड़ है वो यही है कि सेंटिमेंटल वैल्यू किसी के लिए किसी चीज़ की क्या होती है, ना कि उस चीज़ की कीमत क्या है. तो गिफ्ट जो है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, तो अभी मैं अपने ऑडियंस को भी बताती चलूँ कि गिफ्ट्स हम किन मौक़ों पर दे सकते हैं. खुशी के मौक़ों पर, त्यौहार पर, अगर हम किसी के साथ कोई मेमोरी बनाना चाहते हैं, फ़ोटोज़ हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं. अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हम सॉरी कहने के लिए भी कर सकते हैं गिफ्ट्स. बर्थडेज़ पर हम गिफ्ट्स दे सकते हैं और बहुत सारे मौके हैं जिन पर हम दे सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हमारा बस दिल चाह रहा है किसी को बताने के लिए बगैर किसी ओकेजन के, तो भी हम दे सकते हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लव. इसके साथ ही हम बहुत कुछ सीखेंगे. तो चलते हैं सेगमेंट की तरफ. दोस्तों, ऑर्थर गैरी चैपमैन, जो कि एक फैमिली और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, वो अपनी किताब 5 लव लैंग्वेजेस, जो सीरीज इन दिनों में हम चला रहे हैं, आपके लिए पेश कर रहे हैं, उस किताब में लिखते हैं, हम इंसानों की ज़िंदगियों में एक इमोशनल लव टैंक होता है जो किसी चीज़ से नहीं भरता बल्कि उन लोगों से भरता है जो उस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं. और जब तक उस इंसान को उन लोगों से जो उसकी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट होते हैं उनसे मोहब्बत मिलती रहती है, तो वो लव टैंक भरा रहता है या अपडेट रहता है. लेकिन जैसे ही वो मोहब्बत कम होती चली जाती है, इंसान का वो लव टैंक आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है. और जब वो कम होता चला जाता है तो इससे फिर इंसान के रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं. इससे इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी आदतें आ जाती हैं जो एक वक्त में आकर हमारे रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. तो मैं समझता हूँ हमारे लिए खुश रहने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमारा इमोशनल लव टैंक भरा रहे. आज जिस जुबान पर हम बात कर रहे हैं, गिविंग गिफ्ट, रिसीविंग गिफ्ट, किसी भी इंसान के लिए मैं समझता हूं आज हमारे रिश्ते क्यों कमज़ोर पड़ते हैं. शायद जिस डायरेक्शन पर हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं वो किसी इंसान की वो मोहब्बत की जुबान ना हो. मिसाल के तौर पर, आप सब जानते हैं हमारी एक प्राइमरी लैंग्वेज होती है जिसे हम मदर टंग कहते हैं. अब अगर मुझे उर्दू अच्छी तरह समझ आ रही है, पंजाबी अच्छी तरह समझ आ रही है, और अगर मुझे सेकेंडरी लैंग्वेज भी आती है, मतलब जापानीज़, चाइनीज़, इंग्लिश, मुझे ऐसी ज़ुबानें भी आती हैं, लेकिन तो भी जो मेरी मदर टंग होगी, जो मेरी प्राइमरी लैंग्वेज होगी, उसी में मुझे सबसे अच्छी तरह और आसानी से बात समझ में आएगी. इसी तरह हर इंसान की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज भी होती है. किसी की लैंग्वेज होती है वर्ड ऑफ अफर्मेशन. किसी को बहुत अच्छा लगता है कि हम उससे तारीफ़ी जुमलात में उसको खुश करें. किसी की लैंग्वेज होती है क्वालिटी टाइम,
और किसी की ये लैंग्वेज होती है गिविंग गिफ्ट, रिसीविंग गिफ्ट, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। गिफ्ट का ताल्लुक हरगिज आपके पैसों से नहीं होता, गिफ्ट का ताल्लुक आपके इमोशन से होता है। आप जानते हैं गिफ्ट लेना किसे पसंद नहीं होता। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो सामने वाले आपके किसी भी रिलेशन जिसके साथ आपका है, भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, जब उनको आप गिफ्ट देते हैं छोटी छोटी बात पर, जिनकी ये बिलखुसूस लैंग्वेज होती है, तो उन्हें आप फील करवाते हैं कि आपकी नज़र में वो कितने स्पेशल हैं। आप उनके लिए गिफ्ट सिलेक्ट भी करते हैं, फिर उसे अच्छा सा प्रेजेंट भी उनके लिए करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे यकीनन हमारे रिलेशन और स्ट्रांग होते हैं। फिर से कह रहा हूं, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हम क्या गिफ्ट दें। कई मर्तबा हमारा छोटा सा एक गिफ्ट भी, मिसाल के तौर पर हमारी एक चॉकलेट, हमारा एक फूल भी बड़े बड़े गिफ्ट से बहुत बेहतर होता है। तो हमेशा गिफ्ट की जो क्वालिटी है उसको पैसों से ना नापा करें, उसे अपने इमोशन से नापा करें, उसे अपने दिल से नापा करें कि आप किस फीलिंग से दे रहे हैं। तो इस जुबान को सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप अपने रिश्तों में देखें, जिसके साथ आपका रिश्ता है, फिर से कह रहा हूं, ये 5 लव लैंग्वेजेस की किताब महज हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं लिखी है, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली के लिए है, हमारे हर एक रिश्ते के लिए है, हमारे दोस्तों के लिए है, हमारे रिलेटिव्स के लिए है, हमारे सिबलिंग के लिए है, हमारे पेरेंट्स के लिए है, हमारे लाइफ पार्टनर के लिए है। तो अगरचे आपने रिश्तों को बेहतर तौर पर समझना है, अगरचे आपने रिश्तों को बेहतर तौर पर आगे गुजारना है, तो आपको अपने सामने वाले जिसके साथ आपका रिश्ता है उसकी प्राइमरी लैंग्वेज को समझना होगा, उसकी उस जुबान को मोहब्बत की समझना होगा जो मोहब्बत की जुबान बड़ी आसानी से उसे समझ आ जाती है। हमने लास्ट अफर्मेशन पर, वर्ड ऑफ अफर्मेशन पर भी बात की, फिर हमने क्वालिटी टाइम पर भी बात की। किसी इंसान की ये लैंग्वेज होती है, किसी की क्वालिटी टाइम होती है और किसी की गिविंग गिफ्ट भी होता है, रिसीविंग गिफ्ट भी होता है। तो इस जुबान को भी सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। जो रिश्ते आपके साथ हैं उनको छोटे छोटे गिफ्ट दें, उनको तोहफे तोहाइफ दें और उनको फील करवाएं कि आपके लिए वो कितने स्पेशल हैं और आपकी नज़र में उनकी कितनी वैल्यू है, उनकी कितनी इज्जत है। उम्मीद है जिस तरह गुज़रे शो से आपने चंद एक बातें सीखी, इस वीडियो से भी आपने बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी और अगले एपिसोड में भी आप इसी तरह मज़ीद अच्छी बातों को सीखेंगे। तो अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, इस गिविंग गिफ्ट और रिसीविंग गिफ्ट की ज़ुबान को सीखें और ज़िंदगी में बेहतर बने। मुलाकात करते हैं टीम से मेन डेस्क पर। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद है आपने इस सेगमेंट से बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी और मैं इसमें प्लस ऐड करना चाहूंगी मैरियन कि जिस तरह हम सीख रहे हैं कि गिविंग गिफ्ट्स बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। प्रीवियस हमारे एपिसोड्स में हमने सीखा कि हमें पॉजिटिव अपने सेंटेंस को शेयर करना चाहिए ताकि सामने वाले की हौसला अफजाई हो सके, वो कुछ अच्छा सीख सके। और प्लस हमने अपने क्वालिटी टाइम के बारे में डिस्कस किया और आज हम अगर गिविंग गिफ्ट्स के बारे में कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हम उस प्रीवियस जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं या जो वक्त गुजरा था उसको एक्ट कर सके, उसको एक सिंबलाइज कर सके, उसको सामने दिखा सके। क्योंकि समटाइम्स होता है कि कुछ लोगों को इन चीज़ों की होती है कि हमें सिर्फ बोलने पर किया हुआ है, हमें सिर्फ बताते हैं और बातें करते हैं। तो एक एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे पास वे है कि हम किसी को अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ अल्फाजों से नहीं, जैसा कि ब्रिटनी ने कहा था कि हम उनको गिफ्ट देकर भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो उनके लिए और उनको पसंद है, अगर उनकी लैंग्वेज लव लैंग्वेज ही यही है कि उनको गिफ्ट लेना या गिफ्ट देना पसंद है, तो हमें उसके मुताबिक ही उनको गिफ्ट देना चाहिए ताकि वो उस खुशी को, उस मोहब्बत को एक्सेप्ट कर सके जो हम इजहार करना चाह रहे थे उनसे। बिल्कुल सबीन, और जिस तरह से कलाम मुक़द्दस में भी पहले यूहन्ना के ख़त में जो है यूहन्ना रसूल अपने शागिर्दों से कहते हैं कि हम जो है ज़बान और कलाम से ही नहीं बल्कि काम से और अपने जो है इमाल से जो है मोहब्बत का इजहार करें। वो बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान करते हैं कि अगर आपका भाई जो है वो किसी ज़रूरत में है लेकिन आप उसे सिर्फ कहते रहें कि हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, या उसे हम ये कहते रहें कि जी खुदावंद आपकी जो है हौसला अफजाई करते रहें उसकी अपने लफ्ज़ों के तरीके से ही,
तो ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि उसको हमारी अमली मदद की जो है ज़रूरत है। लिहाजा अजीज़ों, आज हमने जो सीखा है वो यही सीखा है कि हो सकता है कि हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हो, हमारा दिल तो उससे मोहब्बत से भरा हुआ हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वी हैव टू मेक द ग्रैंड जेस्चर, वी हैव टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड, और हमें अपने अमल से किसी को बताना है कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमें तो आज की एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद है कि आप सब ने भी बहुत कुछ सीखा भी होगा और आप एंटरटेन भी हुए होंगे, और आपने जो है अपने आप को एजुकेट भी किया होगा इस एपिसोड के हवाले से। अपने फीडबैक को हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते हम एक बहुत ही खूबसूरत सी हिम आपके लिए लेकर आए हैं, उसको एंजॉय कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते आपके फेवरेट यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से। दरिया बनकर पाप वो सारे धोती जाती है, यीशु मसीह के लहू की धारा बहती जाती है। दरिया बनकर पाप वो सारे धोती जाती है, दरिया बनकर पाप वो सारे धोती जाती है, यीशु मसीह के लहू की धारा बहती जाती है, जाती है। हालेलुया, तारीफ यीशु के लहू की जय। फिरदौस जाने वाले रस्ते हैं खुल गए, फिरदौस जाने वाले रस्ते हैं खुल गए, दामन पे जो लगे थे सब दाग धुल गए, पाए जो कोई आए कहती जाती है, यीशु मसीह के लहू की धारा बहती जाती है, बहती जाती है। हालेलुया, तारीफ यीशु के लहू की जय। वो रहमतों का पानी दुनिया की रोशनी, वो रहमतों का पानी दुनिया की रोशनी, रोटी वो जिंदगी के जीवन का जल वही, राह हक और जीवन वो ही
कहती जाती है, यीशु मसीह के लहू की धारा बहती जाती है, बहती जाती है। हालेलुया तारीफ यीशु के लहू की जय। उसके लहू की धारा तुझको बुला रही, उसके लहू की धारा तुझको बुला रही, उसकी सलीब से है आवाज आ रही। यीशु मसीहा तेरा कफारा कहती जाती है, यीशु मसीहा तेरा कफारा कहती जाती है, यीशु मसीह के लहू की धारा बहती जाती है, बहती जाती है। दरिया बनकर पाप वो सारे धोती जाती है, यीशु मसीह के लहू की धारा बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है। हालेलुया तारीफ यीशु के लहू की जय।